पते 21/12/83। तुरंत दान महापुण्य का रहस्य। सर्व समर्थ अव्यक्त बाप दादा अपने शक्तिशाली समर्थ बच्चों के प्रति बोले, आज विधाता वरदाता बाप अपने चारों ओर के अति स्नेही सेवाधारी बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर के समर्थ बच्चे अपने स्नेह की विशेषता द्वारा दूर होते भी समीप हैं। स्नेह के संबंध द्वारा, बुद्धि की स्पष्टता और स्वच्छता द्वारा समीप का, सम्मुख का अनुभव कर रहे हैं। तीसरे नेत्र अर्थात दिव्यता के द्वारा उन्हों के नयन बुद्धि रूपी टीवी में दूर के दृश्य स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। जैसे इस विनाशी दुनिया के विनाशी साधन टीवी में विशेष प्रोग्राम्स के समय सब स्विच ऑन कर देते हैं, ऐसे बच्चे भी विशेष समय पर स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं। सभी दूरदर्शन द्वारा दूर के दृश्य को समीप अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक ही समय पर डबल सभा को देख रहे हैं। आज विशेष वतन में ब्रह्मा बाप बच्चों को याद कर रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे जब से जो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, उन ब्राह्मणों की समय प्रमाण मंजिल अर्थात संपूर्णता की स्थिति तक किस गति में चल रहे हैं, वो रिजल्ट देख रहे थे। चल तो सब रहे हैं, लेकिन गति क्या है? तो क्या देखा? गति में सदैव एक रफ्तार तीव्र हो, अर्थात सदा तीव्र गति हो, ऐसे कोई में भी कोई देखे। ब्रह्मा बाप ने गति को देख बच्चों की तरफ से प्रश्न किया कि नॉलेजफुल होते हुए अर्थात तीनों कालों को जानते हुए, पुरुषार्थ और परिणाम को जानते हुए, विधि और सिद्धि को जानते हुए, फिर भी सदा काल की तीव्र गति क्यों नहीं बना सकते? क्या उत्तर दिया होगा? कारण को भी जानते हो, निवारण की विधि को भी जानते हो, फिर भी कारण को निवारण में बदल नहीं सकते। बाप ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा बाप से बोला कि बहुत बच्चों की एक आदत बहुत पुरानी और पक्की है। वो कौन सी? क्या करते हैं? बाप प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने को देते हैं, लेकिन आदत से मजबूर उस ताजे फल को भी सूखा बना के स्वीकार करते हैं। कर लेंगे, हो जाएंगे, होना तो जरूर है, बनना तो पहला नंबर ही है, आना तो माला में ही है। ऐसे सोचते सोचते प्लान बनाते बनाते प्रत्यक्ष फल को भविष्य का फल बना देते हैं। करेंगे माना भविष्य फल। सोचा, किया और प्रत्यक्ष फल खाया। जो स्व के प्रति चाहे सेवा के प्रति, प्रत्यक्ष फल व सेवा का ताजा मेवा कम खाते हैं, तो शक्ति किससे आती है? ताजे फल से व सूखे से? कईयों की आदत होती खा लेंगे, ऐसे करते ताजे को सूखा फल बना देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी कहते ये होगा तो फिर कर लेंगे, ये ज़्यादा सोचते हैं। सोचा, डायरेक्शन मिला और किया।
ये ना करने से डायरेक्शन को भी ताजे से सूखा बना देते हैं। फिर सोचते हैं कि किया तो डायरेक्शन प्रमाण, लेकिन रिजल्ट इतनी नहीं निकली। क्यों? समय पकड़ने से वेला के प्रमाण रेखा बदल जाती है। कोई भी भाग्य की रेखा वेला के प्रमाण ही सुनाते व बनाते हैं। इस कारण वेला बदलने से वायुमंडल, वृत्ति, वाइब्रेशन सब बदल जाता है। इसलिए गाया हुआ है तुरंत दान महापुण्य। डायरेक्शन मिला और उसी वेला में उसी उमंग से किया, ऐसी सेवा का ताजा मेवा मिलता है। जिसको स्वीकार करने अर्थात प्राप्त करने से शक्तिशाली आत्मा बन स्वतः ही तीव्र गति में चलते रहते। सभी फल खाते हो, लेकिन कौन सा फल खाते हो ये चेक करो। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों को ताजे फल द्वारा शक्तिशाली आत्मा बनाए सदा तीव्र गति से चलने का संकल्प देते हैं। सदा ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को स्मृति में रखते हुए हर समय हर कर्म का श्रेष्ठ और ताजा फल खाते रहो, तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी व व्याधि आ नहीं सकती। ब्रह्मा बाप मुस्कुरा रहे थे। जैसे वर्तमान समय के विनाशी डॉक्टर्स भी क्या राय देते हैं, सब ताजा खाओ, जला करके भून करके नहीं खाओ, रूप बदल कर नहीं खाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों को कह रहे थे, जो भी श्रीमत समय प्रमाण जिस रूप से मिलती है उसी समय उस रूप से प्रैक्टिकल में लाओ, तो सदा ही ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बन नंबर 1 में आ जाएंगे। ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा फर्स्ट राज्य अधिकारी दोनों आत्माओं की विशेषता क्या देखी, सोचा और किया। ये नहीं सोचा कि ये करके पीछे ये करेंगे, यही विशेषता थी। तो फॉलो मदर करने वाले महापुण्यात्मा पुण्य का श्रेष्ठ फल खा रहे हैं और सदा शक्तिशाली हैं। स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी कमजोरी नहीं, ऐसे सदा तीव्र गति से चल रहे हैं, लेकिन कोई में भी कोई। ब्रह्मा बाप को साकार सृष्टि के रचयिता होने के कारण साकार रूप में पालना का पार्ट बजाने के कारण साकार रूप में पार्ट बजाने वाले बच्चों से विशेष स्नेह है। जिससे विशेष स्नेह होता है उसकी कमजोरी सो अपनी कमजोरी लगती है। ब्रह्मा बाप को बच्चों की इस कमजोरी का कारण देख स्नेह आता है कि अभी अभी सदा के शक्तिशाली, सदा के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उड़ती कला वाले बन जाएं, बार बार की मेहनत से छूट जाएं। सुना ब्रह्मा बाप की बातें। ब्रह्मा बाप के नैनों में बच्चे ही समाये हुए हैं। ब्रह्मा की विशेष भाषा मालूम है क्या बोलते हैं? बार बार यही कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। बाप मुस्कुराते हैं भी ब्रह्मा के ही बच्चे, इसलिए अपने सरनेम में भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं ना। शिव कुमार शिव कुमारी तो नहीं कहते हो, साथ भी ब्रह्मा को ही चलना है। भिन्न भिन्न नाम रूप से ज्यादा समय साथ तो ब्रह्मा बाप का ही रहता है। ब्रह्मा मुख वंशावली है हो, बाप तो साथ है, फिर भी साकार में ब्रह्मा का ही पार्ट है। अच्छा, और रूरिहान फिर सुनाएंगे। इस ग्रुप में 3 तरफ की विशेष नदियां आई हैं। डबल विदेशी तो अभी गुप्त गंगा हैं, क्योंकि टर्न में नहीं है। अभी दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 नदियों का मिलन विशेष है। बाकी 7 चुंगे में हैं। जो टर्न में आए हैं वो तो अपना हक लेंगे ही, लेकिन डबल विदेशी भी भाग भाग करके अपना हक लेने पहुंच गए हैं, तो वो भी प्यारे होंगे ना। डबल विदेशियों को भी चुंगे में माल मिल रहा है, फिर अपने टर्न में मिलेगा।
हर तरफ के बच्चे बाप दादा को प्यारे हैं, क्योंकि हर तरफ की अपनी अपनी विशेषता है। दिल्ली है सेवा का बीज स्थान और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र है वृक्ष का विस्तार। जैसे बीज नीचे होता है और वृक्ष का विस्तार ज्यादा होता है, तो दिल्ली बीज रूप बनी। अंत में फिर बीज रूप धरनी पर ही आवाज होना है। लेकिन अभी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों का विशेष विस्तार है। विस्तार वृक्ष की शोभा होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र सेवा के विस्तार से ब्राह्मण वृक्ष की शोभा है। वृक्ष सज रहा है ना। प्रश्न भी ये दो ही पूछते हैं ना। एक खर्चे की संख्या पूछते, दूसरा ब्राह्मणों की संख्या पूछते। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही संख्या के हिसाब से ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार हैं। बीज की विशेषता अपनी है। बीज नहीं तो वृक्ष भी नहीं निकलता। लेकिन बीज अभी थोड़ा गुप्त है, वृक्ष का विस्तार ज्यादा है। अभी दिल्ली में भी आप सब नहीं जाते तो सेवा का फाउंडेशन नहीं होता। पहला निमंत्रण सेवा का लिया या मिला, लेकिन दिल्ली से ही शुरू हुआ। इसलिए सेवा का स्थान भी वो ही बना और राज्य का स्थान भी वो ही बनेगा। जहाँ पहले ब्राह्मणों के पांव पड़े, तीर्थ स्थान भी वही बना और राजस्थान भी वही बनेगा। विदेश की भी बहुत महिमा है। विदेश से भी विशेष प्रत्यक्षता के नगाड़े देश तक आएंगे। विदेश नहीं होता तो देश में प्रत्यक्षता कैसे होती। इसलिए विदेश का भी महत्व है। विदेश की आवाज को सुन भारत वाले जागेंगे। प्रत्यक्षता का आवाज निकलने का स्थान तो विदेश ही हुआ ना। तो ये है विदेश का महत्व। विदेश में रहने वाली भी हैं तो देश के ही, लेकिन निमित्त मात्र। विदेश में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का उमंग उत्साह देख देश वालों में भी उमंग उत्साह और ज्यादा होता है। ये भी उन्हों की गुप्त सेवा का पार्ट है। तो सभी की विशेषता अपनी हुई ना। अच्छा, ऐसे तुरंत दान महापुण्य आत्माएं, सोचने और करने में सदा तीव्र पुरुषार्थी, हर संकल्प हर सेकंड सेवा का मेवा खाने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली फॉलो फादर और फॉलो मदर करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाने वाले, ऐसे देश विदेश चारों ओर के समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।